हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर हम स्टॉक मार्केट के पिछले 20 या 25 सालों की हिस्ट्री देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ने सालाना 10 से 15% रिटर्न दिए हैं। लेकिन हम जब किसी को स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं तो वो हमें स्टॉक मार्केट में उन्हें हुए लॉसेस के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए हम आज पराग पारिक के स्टॉक टू रिचेस ये बुक में दी गई हुई 5 इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। पराग पारिक इस बुक में इन्वेस्टर बिहेवियर के बारे में 5 इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं। तो हम उसी 5 बातों को आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है लॉस अवर्जन। तो लॉस अवर्जन समझने के लिए हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको 50,000 रुपए की जरूरत है और आपके पास 2 स्टॉक्स हैं। आपने विप्रो के 25,000 के स्टॉक्स लिए थे जिनकी कीमत बढ़कर 50,000 हो गई है, और टेल्को के 1 लाख के स्टॉक्स लिए थे जिनकी कीमत रिड्यूस होकर 50,000 हो गई है। तो अगर आपको 50,000 की जरूरत है तो आप विप्रो का स्टॉक सेल करोगे या फिर टेल्को का स्टॉक सेल करोगे? तो बहुत से लोगों का आंसर होगा कि विप्रो का स्टॉक सेल करना चाहिए, क्योंकि विप्रो के स्टॉक पे हमें पहले ही प्रॉफिट मिल चुका है। तो टेल्को का स्टॉक रख के जब हमारी प्रिंसिपल अमाउंट फिर से वापस आ जाएगी तब हमें टेल्को का स्टॉक बेचना चाहिए। स्टॉक का नुकसान स्टॉक के मिलने वाले प्रॉफिट से 3 गुना ज्यादा पेनफुल होता है। इसके लिए हम जिस स्टॉक पे प्रॉफिट मिल रहा है उस स्टॉक पे प्रॉफिट बुक करके जो स्टॉक लॉस में जा रहा है उसे हम लंबे समय तक होल्ड करते हैं। इस मेंटालिटी को लॉस अवर्जन कहते हैं। इसे और एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपने एक स्टॉक खरीद लिया जिसकी कीमत 100 रुपीज है। अगर उस स्टॉक की कीमत 50 रुपीज पे गिर जाती है तो उस स्टॉक को बेचने के बजाय हम और स्टॉक खरीदने लगते हैं ताकि हमारी खरीद की जो लागत है वो कम हो जाए। तो लॉस अवर्जन इज द टेंडेंसी टू प्रेफर अवॉइडिंग लॉसेस टू एक्वायरिंग इक्विवेलेंट गेन्स। चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट है संक कॉस्ट पॉलिसी। तो संक कॉस्ट पॉलिसी समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप एक मूवी देख रहे हो। आधे से 1 घंटे के बाद आपको वो मूवी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, फिर भी आप मूवी कंप्लीट देखते हो क्योंकि आपने जो इनिशियल जो टिकट की कॉस्ट पे की है आपको वो मिलने वाली नहीं है। इसके वजह से आप पूरी मूवी देखते हो। एक दूसरा एग्जांपल लो। आपने एक क्लास ज्वाइन किया है, उस क्लास की आपने फी पे की है, लेकिन 1 महीने के बाद आपको उस क्लास में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आपके काम का वो क्लास है ही नहीं। फिर भी जो कि आपने उस क्लास की फी पे की है तो आप उस क्लास में जाते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपनी इनिशियल अमाउंट वेस्ट जाएगी इस डर से आप उस क्लास में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो इनिशियल अमाउंट जाने के दुख से हम उस चीज पे और पैसे डालते रहते हैं, उसको कहते हैं संक कॉस्ट पॉलिसी। तो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक लॉस में जा रहा है उसके और ज्यादा स्टॉक लेके हम उसकी एवरेज कॉस्ट नीचे लाने के लिए उसमें और पैसे डालते हैं। इसे कहते हैं संक कॉस्ट पॉलिसी। चलो अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है इमोशन बेस्ड डिसीजन। ये पॉइंट समझाने के लिए ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है। ऑथर के दोस्त अपने कलीग के साथ एक कोचिंग क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरुआत के दिनों में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन कुछ महीने बाद स्टूडेंट्स ऑथर के दोस्त को बताते हैं कि उनके कलीग का स्वभाव बहुत ही रूड है और वो बहुत एरोगेंटली बात करता है। तो उन स्टूडेंट्स ने कहा आप अपने कलीग को निकाल दो या फिर हम ये क्लास छोड़ के चले जाते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद ऑथर के दोस्त का कलीग बीमार हो जाता है और क्लास में नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऑथर के दोस्त को कलीग को क्लास से निकाल दिया गया है। फिर ऑथर के दोस्त को पता चलता है कि उनके कलीग को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, और जब ऑथर के दोस्त ये खबर अपने स्टूडेंट को बताते हैं तो ये खबर सुन के स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और उनका उस टीचर के प्रति जो द्वेष था वो हमदर्दी में बदल जाता है। वो उस टीचर को मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उन्हें पढ़ाने के लिए वापस क्लास में आ जाए। जैसे कि आपने देखा उन स्टूडेंट्स के डिसीजन इमोशन बेस्ड थे। उसी तरह स्टॉक मार्केट में हमारे बहुत से डिसीजन हम इमोशन पे लेते हैं और वो डिसीजन हमारे नुकसान का कारण होते हैं। अगला पॉइंट है कॉस्ट एंकरिंग। तो कॉस्ट एंकरिंग समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो एक स्टॉक की कीमत 100 रुपीज है, उस स्टॉक की कीमत गिर के 50 रुपीज हो गई। तो अब आप वेट करते हो कि उस स्टॉक की कीमत फिर से 100 रुपीज हो जाए। तो मान लो कि कुछ दिन के बाद उस स्टॉक की कीमत 75 रुपीज हो गई। तो उस स्टॉक को बेचने के बजाय आप वेट करते हो कि उसकी प्राइस 100 रुपीज हो जाए। अब कुछ दिन के बाद वो स्टॉक की कीमत 75 रुपीज से 40 रुपीज हो जाती है।
तो अब आप होप करते हो कि इस स्टॉक की कीमत एटलीस्ट 75 रुपीज हो जाए और आप सोचते हो इस स्टॉक की कीमत अगर 75 रुपीज हो गई तो आप उसे बेच देंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपने एक स्टॉक 100 रुपीज में खरीद लिया, आप सोचते हो इस स्टॉक की कीमत 150 रुपीज पे पहुंच जाएगी तो आप उसे सेल कर दोगे। जब उस स्टॉक की कीमत 150 रुपीज पहुंच जाती है तो आप उसे सेल नहीं करते, आप वेट करते हो इस स्टॉक की कीमत और ऊपर चली जाए। ऑथर इस मेंटालिटी को कॉस्ट एंकरिंग कहते हैं। जब हमें प्रॉफिट होता है हम चाहते हैं हमारा प्रॉफिट थोड़ा और हो जाए, और जब हमें नुकसान होता है हम चाहते हैं हमारा नुकसान थोड़ा कम हो जाए। और कॉस्ट एंकरिंग की वजह से हमें स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाना पड़ता है। अभी इस बुक का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो लास्ट पॉइंट है एनालिसिस पैरालिसिस। तो समझ लो आपको कपड़े लेने हैं, तो आप एक दुकान में जाते हो, आपको कुछ कपड़े अच्छे लगते हैं, उन कपड़ों को खरीदने के बजाय आप और चॉइसेस ढूंढते हो और 10 दुकानों में जाते हो। 10 दुकानों में घूमने के बाद आपके पास चॉइसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से कपड़े चुनने हैं। तो बहुत सी ज्यादा इंफॉर्मेशन होने के वजह से हम उस इंफॉर्मेशन को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं और कोई भी ठीक से डिसीजन नहीं लेते हैं। इसे ऑथर एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। तो एनालिसिस पैरालिसिस की वजह से हम स्टॉक मार्केट में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं और कभी कभी डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। तो डिसीजन ना लेना ये भी एक डिसीजन है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हम डिसीजन लेने से डरते क्यों है? इसके बारे में ऑथर बताते हैं, हम डिसीजन लेने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है वो डिसीजन रॉन्ग हो सकते हैं या फिर हमारी पैसे डूब सकते हैं। हमें कोई रिस्क लेना नहीं है या फिर हमें मूर्ख दिखना नहीं है। हमारे कुछ पास्ट लॉसेस रहते हैं, उनके कारण से हमें स्टॉक मार्केट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट लगता है। तो अभी ये एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर कैसे आए? तो इसके लिए ऑथर बताते हैं कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑथर आगे बताते हैं कि डोंट मैरी टू अ स्टॉक, और आप अगर अच्छी से प्लान करोगे, वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर रहोगे, तो आप स्टॉक मार्केट में अच्छा सा मुनाफा कमा सकते हो। पराग पारिक के हिसाब से स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में पेशेंस होना और इमोशनली स्ट्रांग होना ये 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग रहोगे और जब दूसरे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं तब आप इन्वेस्ट करोगे तो आप एक ग्रेट फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हो। तो ये बातें मैंने आपको बताई है पराग पारिक की स्टॉक टू रिचेस ये बुक से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी ये कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। आपके कोई सुझाव होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप रॉकिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।